नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र एटीएस ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे में जाने से पुणे की एक नाबालिग लड़की को बचा लिया है। सूत्रों के मुताबिक 16 साल की लड़की इंटरनेट पर श्रीलंका के एक शख्स के संपर्क में आई थी और इसके बाद फेसबुक और ईमेल पर कई विदेशियों से उसका संपर्क हुआ। आईएसआईएस के संपर्क में आने के बाद उसका रहन सहन भी बदल गया। इस वक्त हमारे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, बेहद चिंताजनक बात है कि आईएसआईएस लगातार भारतीय युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहा है और ये पहला मामला नहीं है जो सामने आया है। किस तरह से एटीएस ने इस लड़की को ट्रैक किया? मुनीश, अगर आवाज आ रही हो तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से एटीएस ने ट्रैक किया और फिलहाल इस लड़की को किस तरह से समझाया जा रहा है कि जो वो करने जा रही थी वो सही नहीं था? बिना जो पुलिस ने हमें बताया है उसके मुताबिक 5 महीने पहले इस लड़की ने आईसिस के संपर्क में आई थी। उसने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू किया था। उसके बाद में फेसबुक के जरिए वो एक श्रीलंका का लड़का है जो कि आईसिस के लिए रिक्रूटर का काम करता है, उससे संपर्क में आई थी और उससे आने के बाद में बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसने तमाम देशों के तमाम लोगों से अपने संबंध बनाए हुए थे और अब जाके वो आईसिस के लगातार संपर्क में थी। आईसिस ने उसे वादा किया हुआ था कि वो सीरिया है आईसिस को ज्वाइन करे जहां पर उसे मेडिकल की एजुकेशन फ्री में दी जाएगी। और इस लड़की ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि वो अगले साल सीरिया में जाके आईसिस को ज्वाइन कर लेगी। लेकिन 10 से 15 दिन पहले जब पूरा का पूरा कन्वर्सेशन उन्होंने सुना तो उन्हें पता चला कि जो शख्स जयपुर से गिरफ्तार हुआ है, सिराजुद्दीन जिसका नाम है, उससे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स से भी ये लगातार टच में थी। उनके कन्वर्सेशन भी साथ में पुलिस ने पकड़े हुए हैं और अब पुलिस उसे रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है। जिहाद को लेकर उसने काफी ज्यादा एजुकेशन किया हुआ था, बहुत ज्यादा उस बारे में पढ़ाई की हुई थी। अगर लड़की के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 10वीं में उसके 92% मार्क्स थे। उसके पहले वो जीन्स पहना करती थी, टॉप पहना करती थी, लेकिन अब सिर्फ उसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आ गया था कि आईएसआईएस उसे ज्वाइन करना हुआ है। उसकी जो धारणाएं थी वो इसी तरह से बन रही थी। उसकी विचारधाराएं काफी उस तरफ लगातार वो उस तरफ इंक्लाइंड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें सामने निकल कर आई, जिसके बाद से पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया हुआ है। एटीएस लगातार उसके परिवार में संपर्क में है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो रास्ता चुन रही थी वो कहीं ना कहीं गलत था और डी रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी अगर देखें तो वो एटीएस के लिए है, पुलिस के लिए है। लेकिन चिंता करने की भी बात यह है कि इस तरह से जो पढ़े लिखे नौजवान है वो भी आईसिस की तरफ लगातार झुकते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया समझ में आ रही है। जी, महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.